अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जो है वो फिजिक्स 101 लेक्चर नंबर 21 जो है वो कवर करवाया जाएगा। मेक श्योर कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिल सके। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारा जो लेक्चर का अनवान है या जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटी। ग्रेविटी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे जाके हम क्वांटम के हवाले से भी ग्रेविटी को इंशाल्लाह ताला मज़ीद फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। ग्रेविटी क्या होती है? सबसे पहले ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स होती है जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जिस तरह से आज ज़मीन पे देखें क्या है कि ज़मीन पे हम जो है अगर ऊपर से किसी बॉल को नीचे फेंकेंगे तो डेफिनेटली उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड की तरफ होगी। अब ऐसी कौन सी फोर्स है जिसने इस बॉडी को मजबूर कर दिया कि ऊपर से नीचे की तरफ ही आओ, ठीक है, ऊपर दोबारा नहीं जाना? वो ग्रेविटी है। अब ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या होती है? न्यूटन के लॉ के मुताबिक, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ था, उसके मुताबिक जो फोर्स होती है अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, यानी कि ऐसी फोर्सेस जो अब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस तरह देखें F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 और डिवाइडेड बाय R2। ये डायरेक्टली होती है लाइन के दो बॉडीज़ के। और अगर आप इसमें कांस्टेंट ऑफ जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी पुट कर दें तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो होगी वो जी के साथ रिप्लेस कर दीजिएगा। आपको पता है ना कि अगर हम इसको ख़त्म करते हैं तो वहाँ पर हमें कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के बाद हमें कोई एक कांस्टेंट जो है वहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की फोर्स में या ग्रेविटेशनल के अंदर हम जो है वो इस कांस्टेंट को जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। F इक्वल टू जी M1 M2 डिवाइडेड बाई R2। दिस इज़ द बेसिक फार्मूला ऑफ ग्रेविटी। इसको याद रखिएगा, पेपर में आपसे एज इट इज़ ही पूछा जाएगा। अब आपको एग्जांपल दे रहा है कि ये फोर्स 1 2 है, यानी ये 1 का मतलब है कि 1 फोर्स है और ये दूसरे की तरफ जा रही है और ये दूसरी फोर्स है जो कि पहले की तरफ आ रही है। यानी ये जो आपको 1 2 और जो 2 1 है ना, इससे आपको जो फोर्सेस की डायरेक्शन है उसके बारे में इनडायरेक्टली तौर पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देखें, आपको कह रहा है दूसरे पॉइंट में द ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है जी इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये बड़ी स्मॉल क्वांटिटी होती है और नीड होती है वेरी सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट। यानी कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है या अगर आप इसकी वैल्यू को मालूम करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा सेंसिटिविटी के साथ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना पड़ेगा। अर्ली जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें हम फाइंड करते हैं जी को, उसके अंदर इन्वॉल्व होता है सस्पेंडिंग टू मैसेज। यानी अगर हमने अभी फाइंड करना है तो हमने दो मैसेज को वहाँ पे सस्पेंड करवाना है, जिसका मतलब ये है कि अट्रैक्टिव फोर्स वहाँ पे मौजूद होगी। ग्रेविटेशनल टॉर्क की फॉर्म में देखें जो फार्मूला बनेगा वो यही हो जाएगा कि 2G MM/R2L/2। आ थ्रेड प्रोवाइड द रिस्टोरिंग फोर्स। जो थ्रेड होगा वो प्रोवाइड करेगा रिस्टोरिंग फोर्स को। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है? जिस तरह हमने वो स्प्रिंग के अंदर पढ़ा था कि स्प्रिंग अगर आप जो है वो स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद उसकी शक्ल को जब आप एकदम से छोड़ते हैं तो उसकी टोटली शक्ल चेंज हो जाती है। तो उसकी शक्ल जो होगी वो चेंज होगी तो वो रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर मौजूद होती है। तो यहाँ पर भी वही जो है वो कैटेगरी है, वही टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है। जो डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन को थीटा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इसको मेजर किया जाता है बीम ऑफ लाइट से, जो कि रिफ्लेक्ट करवाया जाता है वेरी स्मॉल मिरर, जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल मिरर है। ये टोटली आपका वो फार्म या ये टोटली आपकी वो डायग्राम है जिसको आपके पॉइंट 2 के अंदर जो है वो समझा रहा है। इसको आपने पीरियड जो है ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट जो है सेल्फ रिपीटिंग, यानी ये सेल्फ रिपीट करेगा। जिस तरह ये देखें ये हमारे पास है तो ये बार बार जो है वो घूमेगा, तो ये सेल्फ रिपीटिशन और ये सेल्फ रिपीटिंग कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है। और वहाँ पे इसकी सिंपल एक जो वैल्यू आएगी जी को ये आएगी। सिंपल आप इसको याद कर लें। परफॉर्म इसमें इन्होंने आपको इनडायरेक्टली परफॉर्म करवाया हुआ है, डायरेक्टली आपको नहीं करवाया हुआ। उसके आगे जनाब पॉइंट 3, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी ऑफ मैस। जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, अगर अट्रैक्ट करे अर्थ उसको किसी भी बॉडी को अपनी तरफ, उसका सेंटर क्या होगा? F इक्वल टू G MM/E/RE का स्क्वायर। ये जो E है यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये इसका रेडियस ऑफ अर्थ है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो हमेशा से स्फेयर की फॉर्म में रही है। स्फेयर से मुराद कि वो अंडे की शक्ल की रही है, या हम उसे सर्कुलर शेप नहीं कह सकते हैं मॉडर्न टेक्निक के मुताबिक। या मॉडर्न अगर आप देखें ना तो ये हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो सर्कुलर नहीं है। सर्कल का मतलब होता है सिंपल जो सर्कल है। हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो अंडे टाइप है। तो यहाँ पर भी आपको यही बात बता रहा है कि ये जो GE है यहाँ पर यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रेडियस है किसी भी अर्थ का, दैट इज़ द मैस। द मटेरियल डज नॉट मैटर। जो मटेरियल है यहाँ पे मैटर नहीं करता कि कौन सा है, आयरन है, वुड है, लेदर है, एक्सेट्रा। ये तमाम तर चीज़ों को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जारी सी बात है ग्रेविटी की हम बात करें और ग्रेविटेशनल फोर्स में सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट यही इस्तेमाल किया जाता है कि ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसके आगे जनाब हम मेजर करेंगे एक्सेलरेशन को ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। और ग्रेविटी की वैल्यू को याद रखिएगा 9.8 ms-2।
ठीक है, और आप ms-2 को m/s की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2। और ये बात याद रखें, जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है वो 10 होती है, 10 ms-2। ठीक है, तो हम इसको जो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करते हैं वो कभी कभार 9.8 ही इस्तेमाल करते हैं, या कभी कभार हम 10 भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों इस्तेमाल करें, डजेंट मैटर, कोई आपको आंसर में इतना बड़ा फैक्ट जो है वो नहीं मिलेगा। उसके आगे आपको मजीद बताया जा रहा है कि अगर इमीडिएटली कोई आपने डिड्यूस करना है किसी भी अर्थ को, तो उसके लिए फार्मूला ये होगा। अब वो फाइंड कर रहा है आपको, और ये रिमार्केबल अचीवमेंट आपको शो करवाई जा रही है। सिंपल ये ना, आपको सिर्फ एक जो फार्मूलाज है उसके अंदर वैल्यूज़ को बार बार जो है वो लगा के दिखाया जा रहा है। फार्मूला कैसे बनता है वो भी आपका सरदर्द नहीं हो। आगे जाके अभी अगर आप CS की डिग्री में हैं तो आप फिजिक्स 301 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट जो है वो दोबारा बताया जाएगा। अभी सिर्फ आपका ये जो है जो आप जूनियर क्लास में पढ़ के आ चुके हैं तमाम चीज़ें वही आपको बार बार जो है वो रिपीट करवाई जा रही हैं। उसके आगे जनाब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेसिकली इज एन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। इट इज़ द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट r एंड इक्वल्स v r इक्वल टू gm/r। ये कह रहा है कि ये एक ऐसी वर्क डन है जब आप मूव करते हैं किसी भी यूनिट मास पे इन्फिनिटी पॉइंट से, तो ये इक्वल होती है v r माइनस gm/r। देखिए बस सिंपल इसने आपको एक फार्मूला बता दिया। अब आपसे अगर फार्मूला पेपर में पूछा जाए कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फार्मूला इज, तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए v r माइनस gm/r। सिंपल ही फार्मूला है। अब आपको ये प्रूव करके दिखा रहा है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन का मतलब होता है एनर्जी चेंज करना, यानी पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक से पोटेंशियल एनर्जी में। dv इक्वल्स टू माइनस एफ डी आर। ये जो माइनस है ये क्या शो कर रहा है कि आपने कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव के लिए सिंपल इंटीग्रल का साइन लगाया आपने कहा जी जो डी वी है किसके बराबर है, आर से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि हम पॉइंट आर से इन्फिनिटी पॉइंट तक मूवमेंट कर रहे थे। और आगे आपने एफ आर जो डेरिवेटिव या जो हमारे पास रूल है उसके मुताबिक हमने एफ आर लगा दिया। अब आप इंटीग्रेट करें इसको बहुत, ठीक है, सॉरी डेरिवेटिव लेना आपने, इंटीग्रेट करना, ये हमारे पास जो साइन होती है इंटीग्रल का होता है। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 माइनस वी आर इक्वल टू जी एम इंटीग्रल आर से इन्फिनिटी तक और डी आर ओवर आर स्केयर। अभी जो डी आर ओवर आर स्केयर है ये कहाँ से आया, ये आपने इंटीग्रल ले लिया और ये बराबर आ गया माइनस जी एम 1 ओवर आर, आर से लेके इन्फिनिटी तक। और आखिर में एक वैल्यू को प्रूव कर दिया आपने क्या कि जी एम ओवर आर, यानी जी एम ने सिंपल इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो जी एम एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू इट्स सेल्फ वैल्यू। अगर आप किसी भी चीज़ को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू हमें इट्स सेल्फ मिलेगी। तो ये हमारे पास एक फार्मूला जो है वो प्रूव हो गया। उसके आगे पॉइंट 5 यूजिंग दिस फार्मूला। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो कि हम डेल्टा यू से या खाली यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितनी राइज हो रही है कितनी कम हो रही है, उसको आप सिंपली इस फार्मूले के तहत जो है वो इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद रखिएगा mgh, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। इसको बस आपने एज इट इज़ अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है। बाकी इंशाल्लाह पेपर में आपसे कंसेप्चुअल टाइप ही आएगा और जब आपको तैयारी करवाऊंगा पास्ट पेपर से तो वहाँ पे आपको मजीद इस तरह से कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा कि पेपर का पैटर्न किस तरह से होता है। पॉइंट नंबर 6, वी कैन यूज़ द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। हम एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के मुताबिक एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू द फाइंड मिनिमम वेलोसिटी नीडेड फॉर अ बॉडी टू एस्केप द अर्थ्स ग्रेविटी। अब यहाँ पे ना आपको एक टोटली इंटरेस्टिंग फार्मूला या इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट समझा रहा है। फ़र्ज़ कर लें कि हमने पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्रेस करते हुए ये बात करनी है कि जो भी हमारे पास अर्थ है ना, जिस तरह ये अर्थ का कोई भी स्फेयर है, ठीक है, अर्थ स्फेयर टाइप होती है कि इस अर्थ के स्फेयर से हमारी कोई भी बॉडी है वो बाहर निकल जाए, जिस तरह रॉकेट्स हैं। तो उस कॉन्सेप्ट के वाले से आपको बता रहा है कि हमें कितनी ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी या कितनी मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी कि हम अर्थ की ग्रेविटी से इस्केप कर जाएं, यानी कि अर्थ के जो भी दायरा कार है उससे बाहर निकल जाएं और स्पेस में जाके मूवमेंट कर लें। तो ये देखें यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वहाँ पे जीरो रखनी पड़ेगी और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी की वो भी जीरो होगी। अब जीरो यहाँ पे हम क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने मिनिमम वेलोसिटी की बात की है, नॉट मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मिनिमम कोई भी एनर्जी जीरो हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो रिक्वायर्ड है, अब ये क्या रिक्वायर्ड है कि आपने इन दोनों को प्लस करना है। अब प्लस करने के बाद वही सिंपल फार्मूला लगा दें 1/2 mv का स्केयर। जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, आपने ये लगा दिया। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अभी आपने अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम किया कि माइनस GMM/r, तो आपने इसको ये भी लगा दिया। अब वैल्यूज आपने दोनों की लगाई, क्या होगी 0 0, क्योंकि अब मिनिमम की बात करें तो 0 0 विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप सिंपल वो फार्मूला लगाएं जो मैं अभी आपको पढ़ा के आया हूँ। तो ये आप फार्मूला लगाएंगे तो आपके यहाँ से वैल्यू निकल आएगी 2GRE, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि पुटिंग इन सम नंबर्स। अब आप कुछ नंबर्स को पुट करें, वी फाइंड द अर्थ। जो हम अर्थ को फाइंड करेंगे VC इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एंड द सन, और जो सन की है ना वो ये है, यानी ये भी आपका MCQ है कि 618 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपको क्या बता रहा है, ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि एस्केप वेलोसिटी। अगर आप
किसी भी सम नंबर से या किसी भी अर्थ से बाहर निकलना चाहते हैं, अर्थ के दायराकार से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको इतनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। अगर आप सम की बात करें तो सन में हमें 618 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर आप 618 किलोमीटर की रफ्तार से मूवमेंट करेंगे तो आप सन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल आएंगे। और ब्लैक होल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जो ब्लैक होल है ये सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स रखता है। इसकी वेलोसिटी इतनी हाई होती है कि हम इसको जो है वो एस्केप कर ही नहीं सकते। यानी कि आप जितनी मर्जी फोर्स लगा रहे हैं, जितनी मर्जी आप जो है वो ऐसी मशीनरी तैयार कर लें कि आपकी मशीनरी जो है वो अगर 1000 किलोमीटर एक सेकंड में भी मूव करे, लेकिन आप फिर भी ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल सकते। और ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इवन हत्ता के इफ़ इट कुड मूव द स्पीड ऑफ लाइट वगैरह के, अगर आप लाइट की स्पीड की एग्जांपल इसलिए दे रहा है क्योंकि जो लाइट है वो सबसे ज़्यादा तेज़ मूवमेंट करती है। अगर आप लाइट की स्पीड से भी मूवमेंट करेंगे तो नेवरलेस आप कभी भी, नेवरलेस का मतलब होता है कि कभी भी आप बाहर नहीं निकल सकते किसी भी ब्लैक होल रेडिएशन से या किसी भी ब्लैक होल बॉडी से। उसके आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सैटेलाइट प्रॉब्लम्स का। सैटेलाइट्स क्या होती हैं? सैटेलाइट एक ऐसा सर्कुलर ऑर्बिट होता है जो कि अर्थ के अराउंड मूवमेंट करता है। बेसिकली सैटेलाइट की दो एग्जांपल हैं, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है और एक जो है वो नेचुरल सैटेलाइट होती है। अब ये इन्होंने आपको यहाँ पे बताया नहीं है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिए बता दिया है। द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपको दोबारा रिपीट कर रहा है। जो कंडीशन होगी किसी भी इक्विलिब्रियम की वो इसके बराबर होगी। अब ये कैसे है? वी नॉट अंडर रूट जी एम ओवर आर। यहाँ पर जो आर ही है ये अर्थ का रेडियस है और जो एज है ये इसकी हाइट है किसी भी सैटेलाइट की, यानी ये अर्थ है ना हमारे पास। अब इस अर्थ के अराउंड सैटेलाइट ने मूवमेंट करना है। जिस तरह दूसरा जो आपको मैंने सर्कल बना कर दिखाया, दिस मीन्स कि यहाँ सैटेलाइट मूवमेंट करेगा। अब जब सैटेलाइट मूव करेगा अकॉर्डिंग टू द अर्थ स्पीड, वहाँ पर हमारे पास जो भी सिग्नल्स हैं, जो भी हम इन्फॉर्मेशन को गेट करवाना चाह रहे हैं बाय यूजिंग द कंप्यूटर्स, तो हम वहाँ पे बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है? सिंपली फार्मूला आपने इसको एज इट इज याद कर लेना है, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है। सिंपली आपको कैलकुलेट करके तमाम चीज़ों को बता रहा है। पॉइंट नंबर 8, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट? क्या टोटल एनर्जी होगी किसी भी सैटेलाइट की अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करे अराउंड द अर्थ? अराउंड का मतलब होता है साथ साथ, यानी कि अगर वो अर्थ के साथ साथ मूव करे तो उसकी क्या टोटल एनर्जी होगी, ये सैटेलाइट कितनी देर में ये तमाम वर्क जो है वो करेगी। तो क्लैरिटी के साथ आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक काइनेटिक और जो पोटेंशियल। यानी हमेशा एनर्जी के दो पार्ट हैं जी, काइनेटिक और पोटेंशियल। रिमेंबर, याद रहे दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव है। सो अब क्या हो जाएगा, जो फार्मूला है हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जब आप इसको फार्मूला लगाएंगे तो प्लस हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस जो है वो इंडिकेट हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस में है। अब जब आप इसको फार्मूला को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक न्यू फार्मूला आ जाएगा जो कि वी नॉट इक्वल टू जी एम ओवर आर के बराबर है। उसके आगे जनाब पॉइंट नंबर 9, अ फेमस डिस्कवरी ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स। जो फेमस हमारे पास एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने ये कहा था 300 साल पहले कि जो लाइन होती है जो प्लैनेट को ज्वाइन करती है सन फ्लिप से और इक्वल एरिया से, वो इंटरवल ऑफ टाइम, यानी उसको भी टाइम रिक्वायरमेंट होती है। यानी जाहिर सी बात है कि जब आपने पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूवमेंट करना है तो आपको कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा। वी कैन इजीली सी, हम देख सकते हैं इस कन्वर्जेशन से एंगुलर मोमेंटम के ये क्लैरिटी के साथ कहा जा सकता है कि हमें डेफिनेटली जो भी टाइम रिक्वायरमेंट है या जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल करना पड़ेगा, तो हम जाके किसी ना किसी नतीजे पे या किसी ना किसी जाके जो भी हमारे पास डेस्टिनेशन है उस पर पहुँचेंगे। ये देखें, ये दोबारा से वो वाली एग्जाम्पल जो आपको मैंने शुरू में करवाई थी उसी को बार बार आपको एक्सप्लेन करके बता रहा है। ये आपका लेक्चर था जी, थोड़ा सा लेक्चर लंबा था और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी था। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।